बैठे हुए हैं और इससे पहले एक और साथी थे। आप की जो ऊर्जा है जरूर कुछ क्रांति लेकर आएगी। अपनी बात की शुरुआत इस बात से करूंगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वो इस बात को भूल गए हैं कि एक नारा चला करता था कि तलवारों की धारों पर जो से जवानी चलती है, तलवारों की धारों पर जो से जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। शायद ये भूल गए हैं कि इस राज्य के निर्माण की लड़ाई भी युवाओं ने ही शुरू करी थी और जब युवाओं को महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग मिला था तो हमें राज्य की प्राप्ति हुई थी। और जितने भी लोग आज हैं जो अपने को आंदोलनकारी कहते हैं, उस उम्र में वो आप ही के बराबर के थे। मैं भी उसमें से राज्य आंदोलनकारी हूं, तो उस समय यही उम्र थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, बेरोजगारों के समर्थन में मैं पहले दिन से खड़ा हूं, क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूं कि एक युवा जब पढ़ाई लिखाई कर दिन रात मेहनत करता है और उसके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई का सारा पैसा उसकी पढ़ाई पर लगाते हैं कि वो अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य को सुरक्षित कर सके और उसके माँ बाप जो ख्वाब पूरे न कर सके उन ख्वाबों को पूरा कर सके, वो बच्चा एक अच्छी जिंदगी जी सके, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करके परीक्षा देता है, क्योंकि उसके परिवार के पास लाखों रुपए नहीं है कि वो कोई व्यापार खड़ा कर सके और उसके परिवार के पास लाखों रुपए नहीं है जो 21 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज की फीस भर सके। तो उनके पास सिर्फ एक चारा रह जाता है कि वो दिन रात मेहनत करें और सरकारी नौकरी पर निकले और उस नौकरी से अपने परिवार के और अपने सपनों को पूरा करें। इस उम्मीद के साथ पहाड़ के दूर दराज गाँव से, हमारे यहाँ गढ़वाल से, देहरादून में और कुमाऊं से, हल्द्वानी में युवा एकत्रित होते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहकर अपने माँ बाप के और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जब वो पेपर देकर आते हैं तो बाहर आकर पता चलता है कि भैया पेपर लीक हो गया। पेपर तो लीक हो गया, ये एक बार की बात नहीं है कि पेपर लीक हो गया। जब से ये सरकार बनी है हर बार पेपर लीक हो जाता है। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये लोग बैठकर सारे भाजपा के नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 3 पन्ने ही तो निकले हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले तो ये इस बात को सोचें कि ये जो 3 पन्ने निकले हैं ये इन छात्रों ने इन तक पहुंचाए हैं सबूत के तौर पर। उससे पहले कितने निकले होंगे? इनकी एसआईटी, इनकी विजिलेंस, इनकी आईटी कुछ नहीं कर पाई, इनकी जिम्मेदारी थी। ये 3 पन्ने तो छात्रों ने सबूत के तौर पर आपको दिए हैं। जब तक परीक्षा भर्ती की बात हुई है, घोटाले की बात हुई है, सारे एविडेंस इन छात्रों ने निकाल कर दिए हैं। इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, इनके संस्थाओं की कोई उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने कुछ काम किया हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो प्रत्यक्ष रूप से उत्तराखंड के रोजगार को, बेरोजगारी के जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें पेपरों को बेचकर कहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए इस प्रदेश में जो हमारा खनन का जो रोजगार है जिसमें युवा काम करते हैं, उसको हैदराबाद की कंपनी को बेचकर यहाँ का रोजगार खत्म करने का काम किया। यहाँ पर एम्स खुलता है, एम्स की वाहवाही करते हैं और उसमें जो नौकरी लगती है वो अन्य राज्यों के लोग होते हैं। अगर श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज खुलता है, उस मेडिकल कॉलेज में दूसरे राज्यों के लोग होते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्हें चतुर्थ श्रेणी की जो हमारी भर्ती थी उसको खत्म किया, आउटसोर्स लेकर आए हैं। आज आप निकाल लीजिए, आरटीआई लगा लीजिए, आउटसोर्स से जो समूह घ और समूह ग की जो भर्तियां हैं उसमें उत्तराखंड से 10 गुने ज्यादा अन्य राज्यों के लोग हैं। हमारे प्रदेश के युवाओं का उस रोजगार में भी गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। आउटसोर्स एजेंसियां आती है, लाखों रुपए मांगती है, आपको 6 महीने की तनख्वाह भाग कर चली जाती है। उत्तराखंड का युवा मंत्रियों के घर धक्के खाते जाता है, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है। एक मंत्री आउटसोर्स एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करता है, दूसरा मंत्री उसे काम दे देता है। ये रोजगार को हर कदम पर मारने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप ठेकेदारी की बात, मेरे एक साथी अभी कह रहे थे कि भाई हम ठेकेदार नहीं बन सकते। ठेकेदारी में ऐसे नियम ला रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा ठेकेदारी नहीं कर सकते। अब कहते हैं 1 करोड़ का काम अगर आपको करना है तो 80 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। जब से उत्तराखंड में ये भाजपा की सरकार 22 में बनी है, तब से 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर हो, उस टेंडर में टेंडर नहीं डालने दिया गया।
वो मैनेज किया गया। साथियों, हमारे प्रदेश के हर तरीके के रोजगार को खत्म करने का काम कर रहा है, ये कर रही है ये सरकार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन ये भूल गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी अहंकारी हो गई है कि ये भूल गई है परिवर्तन लाना युवा का ही काम है, और युवा ही परिवर्तन लाता है। जब युवा जाग जाता हो, कुछ नहीं देखता, ये भूल गए, क्योंकि आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं है। आजादी के आंदोलन में इनके पार्टी के लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये भूल गए हैं 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दे दी थी। भगत सिंह ने फांसी में चढ़कर हजारों भगत सिंह पैदा करने का काम इस देश की आजादी के आंदोलन में किया था। ये भूल गए हैं 24 साल की उम्र में झांसी की रानी ने अंग्रेजों से युद्ध करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये भूल गए हैं जिन स्वामी विवेकानंद की ये को जगह जगह ये फोटो लगाते हैं। 34 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने उस समय विश्व भ्रमण करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये भूल गए हैं कि युवा ही परिवर्तन लाता है, और उत्तराखंड का युवा आज जाग गया है। मैं आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि हम आपके संघर्ष के साथी हैं, क्योंकि हम एक युवा की पीड़ा को समझ सकते हैं। अभी एक साथी कह रहे थे कि जब से भुवन कापड़ी विधानसभा में आए तो युवाओं के लिए हर कोई बोलता है। मैं कहना चाहता हूं, ये युवा भविष्य है, ये युवा उत्तराखंड का आगे भविष्य ले जाएगा। जब युवा पैसे देकर नौकरी में लग जाएगा तो भविष्य कहां ले जाएगा, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आपने नौकरियों की कीमतें आपने तय कर दी है, तो युवा प्रदेश को आगे ले जाने में लगेगा या अपना कर्जा उतारने में लगेगा, ये सोचने की बात है। मैं कहना चाहता हूं इस एपिसोड में भी हाकम सिंह को एक दिन पहले पकड़कर वही झूठी वाहवाही अपनी पीठ खुद दबदबा रही थी सरकार, खुद अखबारों में छपवाती है, मीडिया की सुर्खियां बनती है कि हाकम सिंह को हमने पकड़ दिया। अगर सरकार की मंशा ईमानदारी से पेपर कराने की होती तो हाकम सिंह को 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले पकड़कर जेल भेजती। वो जानते थे कि हाकम सिंह हर बार पेपर भेजता है, एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। वो तो मैं धन्यवाद करता हूं युवा साथियों को कि जिन्होंने वो पेपर निकालकर, वो 3 पन्ने निकालकर युवाओं को बताया कि भाई ये सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है। जो ये कहते हैं कि हाकम सिंह को हमने पकड़कर 50-60 लोगों को जेल भेज दिया, इन्होंने वो जांच पूरी नहीं करी। अगर ये जांच पूरी करते, वो लोग अंदर जाते जो पेपर बाहर बेचते हैं। ये तो पेपरों को बेचने वाले लोग हैं, इन तक पेपर पहुंचाने वाला आदमी कौन है, उसकी जांच होना, उसे पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण था। असली मगरमच्छ को पकड़ने का काम सरकार ने नहीं किया, लीपापोती कर उसको वहीं पर खत्म कर दिया, इसलिए फिर ये सिलसिला जारी है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हम अगर संघर्ष करेंगे, डटे रहेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग आज पहले दिन नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने बड़ी सही बात कही, 2022 में सितंबर में जब भर्ती घोटाले की बात हुई, पहले दिन से यही बात हुई कि भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करी जाए, सिटिंग जज के नेतृत्व में करी जाए और उसकी एक समय सीमा तय की जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार कहते हैं कि भाई हम सीबीआई जांच इसलिए नहीं करा रहे हैं, अगर सीबीआई जांच कराएंगे तो वो जांच बड़ी लंबी चलेगी, भर्तियां रुक जाएंगी, नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। अरे आप नौकरी बेचना चाहते हैं इसलिए जल्दीबाजी में है, या आपके मन में कोई डर है कि अगर सीबीआई जांच कराएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, युवाओं की बात सच हो जाएगी, ये इस बात का डर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मांग उत्तराखंड के बेरोजगारों की पहले दिन से है कि इस भर्ती की जांच कराई जाए। एसआईटी का गठन हो जाता है, 2 दिन बाद जज कहते हैं मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता, दूसरे जज का नाम आता, रिटायर्ड जज का नाम। आप जिस संस्था को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, उस संस्था से आप ईमानदारी से जांच कैसे करा सकते हैं, ये प्रश्न है मेरा आप सब लोगों के सामने। माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश की भाजपा सरकार से, जिस संस्था को आप खुद चला रहे हैं, उस संस्था से आप ईमानदारी से जांच कैसे करा सकते हैं? कैसे ये इस उत्तराखंड का युवा आप पे भरोसा करे कि जो पिछले 3 साल से आपसे सीबीआई की मांग कर रहा है, तो आप क्यों डर रहे हैं? आपके मन में कौन सा डर है? आप किस सफेद पोस्ट को बचाना चाहते हैं जिसके लिए आप सीबीआई की मांग को ठुकरा रहे हैं? आपको परीक्षा निरस्त करने में अगर युवाओं की मांग है कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, तो आपको परीक्षा निरस्त करने में किस बात का दर्द है? क्यों आप हरिद्वार से बच्चों को बुलाकर, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, जिन्होंने पेपर भी नहीं दिए, उनसे एक झूठा एफिडेविट बनवा कर आप ले रहे हैं? किस बात का डर है आपको? क्या हाकम सिंह के सौदे के पैसे वापस होंगे? मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आज सारे मुख्यमंत्री कहने लगे भैया आप सीबीआई जांच कराइए,
जिनको आप कहते थे हाकम सिंह इनके साथ है उनके साथ है, वो भी कह रहे हैं सीबीआई जांच कराइए। उत्तराखंड के आवाम का एक एक व्यक्ति पिछले 3 साल से कह रहा है कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक दिन मेरे से एक पत्रकार ने पूछा कि भैया भर्ती घोटाला तो आपकी सरकार में भी हुआ था, तो मैंने उनसे ये कहा ये बात मेरी सरकार या तेरी सरकार की नहीं है, ये भ्रष्टाचार की है। अगर भ्रष्टाचार मेरी सरकार में हुआ है जिसने किया उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए तो इनकी सरकार में है। बात लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आपका जज्बा है, आपकी हिम्मत है, आज तक सारे आंदोलनों को कुचलने का काम ये करते हैं। मैं एक बार गया जहाँ धरना स्थल वहां पहुंचा दिया। मैंने विधानसभा के सत्र में भी कहा कि आपके अंदर इतना डर क्यों है। आपने जो धरना स्थल पेट ग्राउंड होता था जहां लोगों को दिखाई देता था सुनाई देता था, मीडिया वाले भी आते थे, आपने काला पानी में क्यों धरना स्थल कर दिया, किस बात का डर है। साथियों, हमारे देश के आजादी के समय अंग्रेजों के जमाने में भी धरना दिया जाता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसमें धरना देने के लिए आपको इतनी दूर भेज दिया जाता है कि आपकी आवाज लोगों तक न पहुंच सके। किस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं, नेता चुनाव के समय जाते हैं और जनता से अपनी मन की बात करते हैं और मन की बात में कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन पहली बार देख रहा हूं जीतने के बाद भी मन की बात हो रही है और सारे नेता टीवी में पिछले 126 शायद में आज पड़ा था एपिसोड हो गए। नेता को जीतने के बाद जनता की मन की बात सुननी होती है, ये बात आपको बतानी होगी, ये आपको बतानी होगी कि मन की बात बहुत सुन ली। आपकी मन की बात चुनाव में सुनते हैं, आप जब पद पर बैठ जाते हैं तो आपको जनता की मन की बात सुननी होगी और उसका समाधान करना होगा। अपनी मन की बात थोपकर, अपनी मन की बात थोपकर जबरदस्ती की आप वाह इन्हें लूटे। इन्होंने नकल विरोधी कानून लाए तो उसमें भी मैंने कहा कि नकल विरोधी कानून में अगर दम होता, अगर नकल विरोधी कानून का उद्देश्य उत्तराखंड में नकल को रोकना होता तो एक छात्र को सबसे पहले आप जेल नहीं डालते। आप उस कानून में ये नहीं कहते कि जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ जो है कि मुकदमा कर दिया जाएगा। आप नकल विरोधी कानून अपराधियों को, नकल माफियाओं को संरक्षण देने के लिए लाए हैं, युवाओं की आवाज को दबाने के लिए लाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा अगर नकल विरोधी कानून में दम होता तो उत्तराखंड की जनता आपका स्वागत करती, आपका सत्कार करती, उत्तराखंड का बेरोजगार युवा आपके नारे लगाता, आपको विद्यार्थी परिषद से और भाजपा के संगठनों से अपना स्वागत नहीं कराना पड़ता, इस उत्तराखंड का युवा आपका स्वागत करता। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई को बरकरार रखना है। अभी एक साथी हमारे कह रहे थे, कहीं मुझे वो भाई मुझसे जो पहले बोल रहे थे कि ये सब सिस्टम बदलने की लड़ाई है। आज की स्थिति उत्तराखंड में इतनी भयावह हो गई है कि एक आम आदमी अगर तहसील में किसी काम के लिए जाता है तो बिना पैसे दिए उसका काम नहीं होता। वो थाने में जाता है तो बिना काम दिए, बिना पैसे दिए काम नहीं होता। बहुत हमारे साथी खड़े हैं। एक दिन मेरी वित्त सचिव से बात हुई थी किसी विधानसभा सत्र के दौरान, वो साफ मना कर चुका है हम 4600 पे ग्रेड पुलिस का नहीं कर सकते, सरकार को के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने सारा पैसा तो अखबार वालों को, मीडिया वालों को अपने प्रचार में खत्म कर दिया है। आप यहाँ से मुंबई जाएंगे तो वहाँ भी इनके होर्डिंग दिखेंगे, दिल्ली में भी इनके होर्डिंग दिखेंगे, गुजरात में भी इनके होर्डिंग दिखेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम हमारे प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से अपने होर्डिंग लगाने का सिलसिला कब खत्म होगा? आप पूरे प्रदेश में कहीं घूमिए। और हमारे एक साथी आदेश चौहान जी जसपुर के विधायक है, उन्होंने पिछली बार विधानसभा के सत्र में इन्होंने मांगा था, सूचना मांगी थी, तो एक साल में शायद 247 करोड़ रुपया मीडिया को बांटा गया था, जिसमें उत्तराखंड छोड़ के उत्तर प्रदेश की मीडिया भी थी। ये सिर्फ इन गोदी मीडिया से, ये गोदी मीडिया से अपने बखान करा रहे हैं। एक दिन मीडिया, सिर्फ इस देश में एक दिन मीडिया सच बोल दे, भारतीय जनता पार्टी का सूखा साफ उसी दिन हो जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जो हमारे YouTube चैनल है, जो हमारे साथी हैं। ये आज वही समय है जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था। उस समय जो बड़े मीडिया हाउसेस थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, वो अंग्रेजों की तारीफ लिखते थे। तो उस समय हमारे क्रांतिकारी साथियों ने सहयोगी बनकर मीडिया को संभाला। साप्ताहिक पत्रिकाएं निकली, अर्धमासिक पत्रिकाएं निकली, मासिक, द्विमासिक, छमासिक पत्रिकाएं निकली और उन पत्रिकाओं का, उन अखबारों का इंतजार उत्तराखंड हिंदुस्तान की जनता करती थी कि उसमें सच लिखा होगा,
ऐसे ही आज ये हमारे यूट्यूबर, ये छोटे चैनल वाले हमारे उत्तराखंड के साथी हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को और उत्तराखंड के भ्रष्टाचार को खोलने का काम किया है। मैं आपको झुकने को सलाम करता हूं कि आप सब लोगों के संघर्ष से आज ये आंदोलन में सफल हो रहा है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है। जब से ये सरकार बनी है तब से ये शोषण करने में है, और सबसे ज्यादा शोषण इन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों को, आपकी हिम्मत को बहुत बहुत सलाम करता हूं, दाद देता हूं, और आपके साथ आपका ये भाई आपके हर संघर्ष में खड़ा रहेगा। अभी कोई साथी कह रहे थे कि अंतिम समय तक रहेंगे। मैं आपके इस संघर्ष में शुरू से हूं और आखिरी तक रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं इससे पहले पंजाब था, फिर मेरे यहाँ छात्र संघ का चुनाव था। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ पहली बार छात्र संघ में 116 के नोटिस छात्रों को किए गए, और क्या क्या करते हैं कभी आपके साथ साझा करेंगे। तो इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। कल रात को मैं यहाँ आया और आज शाम को मैं आप लोगों के बीच यहाँ आया हूँ, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। वो हमारी बहन, जिसके लिए अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाजपा के लोग बहुत उल्टा सीधा लिख रहे हैं, आप ये समझिए, जो भी इनकी सच्चाई बोलता है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी सच बात अधिकार की करता है, ये उसके खिलाफ खूब लिखते हैं, इनके साथी चिपट पड़ते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मेरी वॉल पे जाओगे तो खटीमा के इनके सब चिपट पड़ेंगे। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। मेरे तो पोस्टर भी चिपका देते हैं कि विधायक गायब हो गया करके, जबकि मेरे से ज्यादा शायद क्षेत्र में कोई नहीं रहता होगा। सब चलता है, क्योंकि ये सच से नहीं जीत सकते। इनके अंदर वो बात नहीं है कि ये सच का सामना कर सके, ये सच से जीत सके। ये झूठ फरेब से ही जीतते हैं और झूठ फरेब से ही लड़ना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि युवा जाग चुका है। इस उत्तराखंड में भी भगत सिंह पैदा हो गए हैं, इस उत्तराखंड में भी झांसी की रानी पैदा हो गई है, और इस आंदोलन का अंत इस उत्तराखंड में इसको बाहर भेजने का होगा। आप सबको धन्यवाद। मैं एक नारा लगाऊंगा, सब साथी उसको लगाना जरूर। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। धन्यवाद।